Good morning class. Today we are going to discuss about oxoacids of halogen. Okay, we call it as oxoacids also. Students, we have heard many of the times about the oxoacids like HOCl, like HClO2, like HClO3 or HClO4. Okay, so basically as we are discussing about oxoacids, so we must know that how these oxoacids are formed or why halogen form these oxoacids. So students, as we know that the size of fluorine is very small, so fluorine does not form oxoacids, but all other halogens, that may be Cl2, that may be Br2, that may be I2, they form oxoacids. Okay, and students, among them the several oxoacids are as like earlier I have discussed hypohallous acid, which is of the formula HOX. It may be hallous acid, which is of formula HXO2. It may be halic acid, which have formula HXO3, and it may be perhalic acid having formula HXO4. Okay, and in the place of this X, it may be chlorine, it may be bromine, it may be iodine. तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अभी देखा ऑक्सो एसिड्स के बारे में, तो आप यहाँ देख पाएंगे अगर हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की, सो फ्लोरीन ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि इसकी साइज़ स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत हाई है। लेकिन बाकी जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड दे आर टर्म्ड एज लाइक हाइपोहेलस, जिसका फॉर्मूला आपको HOX मिले। दैट मीन्स HOCl हो सकता है, HOBr हो सकता है, HOI हो सकता है। ठीक है, अगर HOCl है तो इसका नेम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, अगर HOBr है तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोब्रोमस, और HI है तो हाइपोआइडस। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेकंड, तो इसे हम कहते हैं हेलस एसिड। इसमें HXO2 फार्मूले में जो भी हैलोजन्स आपको दिखते हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं HClO2 तो ये क्लोरस एसिड हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे HBrO2 तो वो ब्रोमस एसिड हो जाएगा। इस तरीके से हमें नेमिंग करनी है। ठीक है, थर्ड हम स्टूडेंट्स बात करते हैं, दैट इज़ हेलिक एसिड। हेलिक एसिड में फॉर्मूला होता है HXO3, जैसे कि HClO3 अगर है तो हम कहते हैं क्लोरिक एसिड, HBrO3 है तो हम कहते हैं ब्रोमिक एसिड। इसी तरीके से स्टूडेंट्स लास्ट जो कैटेगरी है वो है पर हेलिक एसिड। ठीक है, तो पर हेलिक एसिड मतलब स्टूडेंट जो इस फॉर्मूले में आए HXO4। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर HClO4 हो जा रहा है तो ये हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, अगर HBrO4 हो जा रहा है तो ये हो जाएगा पर ब्रोमिक एसिड। स्टूडेंट्स, जानने के बाद कि कितने तरह की ये एसिड्स हो रही हैं, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है इनका स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हाइपोहेलस एसिड की, जो कि HOX के फॉर्मूले में है, तो इसके केस में हम क्या देखते हैं कि जो HO ग्रुप अटैच्ड है X एटम से, ठीक है, वो सर्व होता है एज अ सेंट्रल एटम। ठीक, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है वो मिलती है sp3। फिर अगर हम बात करते हैं हेलस एसिड की, तो हेलस एसिड के केस में स्टूडेंट जो X एटम है ये सेंट्रल एटम ही की तरह है और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जो 2 हैं वो लोन पेयर के द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं और बाकी जो रेस्ट हैं 2 वो सिग्मा बॉन्ड है विथ 2 ऑक्सीजन एटम। ओके, और ये कैसा होता है, वी शेप का होता है। अब स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं हम हेलिक एसिड की, सो हेलिक एसिड में भी X एटम हम जो इसको सेंट्रल एटम मान रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जिसमें एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो लोन पेयर कंटेन करता है और बाकी सारे क्या हैं, आपके बॉन्ड पेयर है। तो मतलब ये पिरामिडिकल स्ट्रक्चर शो कराता है। और जब हम बात करते हैं पर हेलिक एसिड की स्टूडेंट्स, तो इसमें हम देखते हैं X एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और सारे के सारे जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है, टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ स्टूडेंट, जब हमें इसकी बात पता चली इनके स्ट्रक्चर के बारे में, अब बात आती है इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। सो स्टूडेंट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में बेसिकली हम देखते हैं कि इन सारे ऑक्सो एसिड में जो H एटम है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है हेलोजन से, ये ऑक्सीजन से अटैच है। इसकी वजह से जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं
वो क्या होते हैं, मोनोबेसिक होते हैं और वन सीरीज ऑफ सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वन सीरीज ऑफ सॉल्ट का ही फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर स्टूडेंट्स इनकी देखी जाए तो जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इन ऑक्सो एसिड्स की, वो एक्सप्लेन की जाती है दो फैक्ट के बेस पे। एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी हमें देखनी है, पहला जो फैक्ट है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, हेलोजन एटम का, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन हैं, एसिड्स हैं जिनका कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम है उनके हेलोजन एटम का, जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा हेलोजन एटम का, उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ करती जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं अगर HOCl की बात करें तो इसकी एसिडिटी है 2.9 इंटू 10⁻⁸, HOBr की 5.1 इंटू 10⁻9 और HOI की 10⁻11। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यही बात करते हैं जो सेकंड कंसिडरेशन हम ले रहे हैं, तो यहाँ आप देख पाएंगे सेकंड कंसिडरेशन में अगर मान लीजिए सेम हेलोजन एसिड्स हैं, मतलब ऑक्सो एसिड्स हैं सेम हेलोजन एटम के, ठीक है, तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वो इंक्रीज़ करेगा विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करता जाएगा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सो एसिड्स की एसिडिटी की स्ट्रेंथ होगी तो आप देख पाएंगे HClO4 सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर HClO3, फिर HClO2, फिर HOCl। ठीक है स्टूडेंट, अब यहीं पे जो लास्ट टर्म हमें रह जाता है वो है थर्मल स्टेबिलिटी की बात। अगर इन ऑक्सो एसिड्स की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि जो इनके सॉल्ट्स हैं, ठीक है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ऑक्सो एसिड्स की और उनके सॉल्ट्स की, वो इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर हेलोजन एटम का इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करने के साथ इंक्रीज़ कर रही है। और वहीं पे हमने ये भी देखा कि एसिडिक कैरेक्टर की भी अगर बात करें तो वो भी इंक्रीज़ करता है विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ किया तो थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ी, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ किया तो एसिडिटी भी बढ़ी। लेकिन अगर वही बात हम करते हैं कि सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, तब हम देखते हैं कि जो हेलोजन एटम्स डिफ़र कर रहे हैं उनका एटॉमिक नंबर जिनका सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।